अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं किचन विद रुबीना में, जहाँ बहुत ही मज़ेदार सी बनने जा रही है तंदूरी कोन, जो हम चिकन से बना रहे हैं और जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कोई कुकिंग का प्रोसेस। एक पैन चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऑयल को और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे चिकन। बोनलेस चिकन ले ली थी हमने 400 ग्राम, उसको क्यूब्स में कट कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इनको हमने 1 से 1.5 मिनट पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देख लीजिए कलर चेंज हो गया है चिकन का। अब डाल देंगे दही 3 टेबल स्पून इसके अंदर और इसको मज़ीद हमने पका लेना है 1 मिनट। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है, या आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। बस हमने इसको पकाते रहना है और चिकन को गला लेना है और पानी भी ड्राई कर लेना है। बंद गोभी ले लिया हमने 1 कप, जूलियन कट कर लिया था इसको। हरी प्याज के पत्ते ले लिए आधा कप, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। मेयोनीज ले लिया आधा कप। ये तमाम चीज़ें डालेंगे चिकन में। उसके अलावा टोमेटो केचप ले लिया है 2 टेबल स्पून, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। पिसी हुई काली मिर्चें ले लिए 1/2 टी स्पून। नमक ले लिया है 1/4 टी स्पून या हस्बे जायका। अब इन तमाम को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस था। अब चलते हैं, हमने फ्राइंग के लिए चाहिए हमें 2 अदद अंडे और मांडा पट्टी चाहिए, जो रोल की जो शीट होती है वो चाहिए हमें। और इस तरह से इसको आयरन में कट करवा लीजिएगा और इसके एक हिस्से पे हमने अच्छी तरह से आटे की लई लगा देनी है, स्लरी जिसे कहते हैं, और अच्छी सी बना लेंगे थोड़ी थिक सी। और जिस हिस्से पे लगाई है उसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसी के एक कोने से हम उसको रोल करते हुए दूसरे कोने तक ले आएंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से नीचे से ही हमें रोल करते जाना है और आखिरी कोने तक आने से पहले हमने दोबारा से इसके ऊपर आटे की लई लगानी है, ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए और ये कहीं से भी खुले नहीं। तो ये अच्छी सी पैक हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे चिकन का बैटर जो हमने तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा। चाहे तो इसके अंदर कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, तो ये आपका बारबेक्यू चिकन कोन बन जाएगी। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, बहुत ही ईजी वे है, आराम से अंगूठों की मदद से पैक करते जाएंगे और ऊपर का हिस्सा नीचे लाएंगे। अगर ऊपर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको एज इट इज़ भी फोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपको लई लगानी है, डबल फोल्ड कर लिएगा। पहले एक फोल्ड करा, अब दूसरे फोल्ड पे लगा देंगे और इस पे भी हम लगा देंगे आटे की लई और ये अच्छा सा पैक हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देख लीजिए पैक हो गया है बिल्कुल। इसी तरह तमाम हम बना लेंगे। फिर अंडे जो हमने फेंटे थे अच्छी तरह से, उसके अंदर इसको डिप करेंगे और अच्छा सा इसको कोट कर लेंगे। देख लीजिए अंडा लग गया है। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ये भी बहुत अच्छी सी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की भी। और ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। क्लिंग रैप लगाइए, बंद कीजिए डब्बे में, क्लिंग रैप लगाइए और फ्रीज़ कर लें 15 से 20 दिन के लिए, इजीली फ्रीज़ हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए, कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है, ऑयल डाल दिया है, लेकिन ऑयल हमने बहुत गर्म नहीं किया है, मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है और टेम्परेचर भी लो ही रखना है, क्योंकि 2-3 लेयर मांडा पट्टी की हो गई हैं। अगर हमने इसको जल्दी से कलर दे दिया तो ये अंदर से पकेंगी नहीं, कच्ची रह जाएंगी। तो बहुत ही पेशेंस के साथ पकाना है, लेकिन रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे पक रहा है। थोड़ा सा उलट पलट भी करते रहेंगे ताकि तो हर तरफ से इक्वल कलर आ जाए इसका। तो ये देख लीजिए, हमने पलट भी दिया है, 2-3 दफ़ा पलट दिया है और ऊपर नीचे करते गए हैं। और ये देख लीजिए बिल्कुल डन हो चुकी हैं, खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस हमें यही कलर रिक्वायर्ड है और ये अंदर से भी बहुत अच्छी पक गई हैं। बस इसी तरह हमने तमाम की तमाम पका लेनी है और उसके बाद हम इनको करेंगे सर्व। ये देख लीजिए तैयार हो गई हैं। और अफ्तार पे बनाए, ईद पे बनाए, ईद ट्रॉली पे बनाए, दावतों में बनाए, बहुत ही आपकी वाह वाह होगी। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं, काट के भी दिखा दिया और इतनी मज़ेदार इसकी फीलिंग है। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं व्यूवर्स, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें और शेयरिंग भी करें।
تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نئی زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔